कि दुनिया से मैं हारा, कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। भगवान तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ताली बजा के बोलो सभी लोग बड़े भाव से मिल करके, सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में, और बोलते हुए चलो डूब गई क्यों नैया तेरे होते यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार।
भाई और जोर से बोलो, पीछे वाले आधे आधे कर रहे हैं। तो महाराज आज ये कथा का दूसरा दिवस है जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। नैमिषारण्य के मध्य में विराजमान 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हैं महाराज सूत जी महाराज। सूत जी महाराज नैमिषारण्य के मध्य में बैठे हैं 88,000 ऋषियों के बीच में और महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सर्वप्रथम ये भागवत सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। जब सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को ये भागवत सुनाई तब महाराज उनकी उम्र थी 20 वर्ष। 20 साल के थे सूत जी महाराज और 20 साल की उम्र में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी। जब इन सूत जी महाराज का नैमिषारण्य के मध्य में जाना हुआ तो वहां पर सभी 88,000 ऋषि विराजमान थे। तो सूत जी महाराज थे 20 वर्ष के। 88,000 ऋषि इतने महाराज भागवत जी में प्रमाण मिला है कि 88,000 ऋषि जितने भी थे वो सब गृहस्थ थे। गृहस्थ माने सबकी शादियां हो गई थी, सब गृहस्थ थे और घर परिवार छोड़ करके वो महाराज भक्ति करने के लिए नैमिषारण्य के मध्य में विराजमान हो गए थे आकर के। तो उनकी उम्रें इतनी थी कि प्रमाण मिला कि महाराज उनके सामने पता नहीं कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आया और पता नहीं कितनी बार आकर के चला गया, लेकिन उनकी उम्रें कम नहीं हुई। इतनी अब सोचो कि 88,000 ऋषियों के सामने कई बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आयु कई बार आकर के चले गए, उनकी उम्रें कम नहीं हुई। और जब सूत जी महाराज उन्हीं 88,000 ऋषियों के मध्य में पहुंचे, 20 वर्ष के सूत जी महाराज, तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज का खड़े होकर के सम्मान किया। अब सूत जी महाराज ने देखा कि हम इन 88,000 ऋषियों के सामने को 20 वर्ष के बालक, इनकी उम्र इतनी और ये मेरा सम्मान कर रहे हैं, बल्कि इनका सम्मान मुझे करना चाहिए, लेकिन ये मेरा सम्मान कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने हाथ जोड़े, प्रश्न किया, हे महात्मन प्रभु हमें ये बताइए कि आप इतने बड़े महात्मा होकर के, तेजस्वी यशस्वी संत होकर के आप यहाँ विराजमान हैं, आपकी उम्रें तो हमसे बहुत ज्यादा हैं और फिर भी आपने मेरा सम्मान किया, ऐसा क्यों? तो 88,000 ऋषि मुस्कुरा करके बोले, हे सूत जी महाराज बेशक आप हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में तो आप हमारे भी बाप के बाप हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे भगवान की कथाएं सुनाएंगे, आप मुझे भगवान की चर्चाएं सुनाएंगे, आप मुझे वो अमृतमयी कथा सुनाएंगे जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो महाराज आपके जितना बड़ा, आपके जितना सर्वश्रेष्ठ संसार में कहने का भाव, व्यक्ति का सम्मान उसकी उम्र से नहीं बल्कि दादा व्यक्ति का सम्मान तो उसके ज्ञान से, उसकी भक्ति से होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बात मेरी याद रखना, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास भक्ति है, जिसके पास धैर्य है, वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। और जिसके पास भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो महाराज जीवन में कुछ भी नहीं है। और एक बात आपको हम बता दें, कल भी मैंने बताया था कि मनुष्य का जीवन तभी सफल हो पाता है,
कब? जब उसके हृदय में होती है भक्ति, तब। जिस व्यक्ति ने भक्ति करना न सीख पाया, जिस व्यक्ति ने भगवान के मार्ग को न ढूंढ पाया, उसका जीवन महाराज बेकार होता है। तो यही भागवत सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। अब सोचो कि 88,000 ऋषि सभी गृहस्थ थे, अपना घर परिवार छोड़ करके महाराज कहाँ जंगल में आ गई, कहाँ नैमिषारण्य के मध्य में बैठ के कथा सुन रहे हैं, है ना। घर परिवार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में आके भजन करने लगे। आजकल लोगों से कह दो, बोले भैया आज दुकान पर ना जाओ, आज गांव में भागवत हो रही, सुन ले चले। तो लोग क्या कहते हैं, बोले भैया 1,000 को नुकसान हो जाइए, भागवत तो फिर कब सुन लिए, अगर नुकसान हुई हो जागी भरपाई को करे। अब किसी बड़े बुजुर्ग से कहो, जो ज्यादा काम करता है उससे कहो, बोले भैया गांव भागवत हो रही है, सुनाओ चल के। तो लोग क्या कहते हैं, बोले क्या करें, नाती पंथियन से ही फुर्सत नहीं है, पंडाल में कहाँ बैठे जाए, पहले घर की भागवत सुन ले, फिर पंडाल की सुनिए चले। क्यों परीक्षा जी महाराज, सही बात है। आजकल लोगों के पास सबके लिए टाइम है, काम करने के लिए टाइम है महाराज, नौकरी करने का टाइम है, और लड़ने का टाइम है, दूसरों की बुराई करने का टाइम है। लेकिन कह दो कि 2 मिनट निकाल के भजन कर लो, तो क्या करें, भागवत घर की सुने कि पंडाल की सुने, जाऊ आप भजन बोल लिया करो, ताली बजा करके पंडाल में बधाई डाल लिया करो। तो ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया हो। अब मोहल्ला में कोई पड़ोसन घर है, बैठे जाए तो कहाँ लड़का बच्चा रो रहे, कोई दिक्कत नहीं, बुराई करवे में लग जाती पड़ोसन की। कहूँ घर की बुराई, कहूँ सास की बुराई, कहूँ काऊ की बुराई। क्यों भैया करती हो, बुराई करती हो, करती हो? अरे बाप रे, आप बुराई करती हो महाराज। यही भागवत सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई।